हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज आपने नए नए कीर्तिमान खड़े कर दिए हैं चैनल के लिए। अब चैनल के सामने चुनौती है कि उसको पता नहीं कब पार कर पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है इस गागर में सागर सीरीज को। और टाइम भी है, वक्त भी है, सब कुछ है आपके पास इस टाइम सिलेक्शन लेने के लिए। वैकेंसीज भी खूब सारी हैं, फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया। ऐसा कोई बच्चा है जिसको अभी तक अपने डेट ऑफ एग्जाम ना पता हो? मेरे ख्याल से सबको पता चल चुकी होगी। कोई भी अब ऐसा बच्चा नहीं है किसी भी रीजन का जिसको अपनी डेट ऑफ एग्जाम ना पता हो। नहीं पता हो तो चेक कर लो, फॉर्म सबके एक्सेप्ट हो गए हैं। लेकिन 36,000 टोटल जो बच्चे हैं, टोटल 36,000 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और उन 36,000 में हजारों के हमारे पास मैसेज भी हैं कि सर मेरा इस कारण रिजेक्ट हो गया, मेरा इस कारण रिजेक्ट हो गया। और बच्चों, हम कुछ भी हेल्प नहीं कर पाते। हम बस उनसे यही बोलते हैं कि भाई अब कुछ हेल्प नहीं हो सकती, आपको ये ध्यान तब देना चाहिए था। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर के आज आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में वो नहीं करेंगे तो आपको नुकसान 100% होगा। फायदा चाहे हो या ना हो, ये अलग बात है, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं कि नुकसान 100% होगा अगर जो काम मैं बोलूंगा वो नहीं किया तो। चलिए, और जब फायदा तो सीधी सी बात है, जब नुकसान हो रहा है ना देखने से, तो देखने से तो फायदा होना ही है। अब ये देखना बच्चों, क्या देखने से होगा वो फायदा, मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम डेट एंड सिटी सबको क्लियर हो चुकी है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है अब कि जिसको एग्जाम डेट एंड सिटी क्लियर नहीं है। बहुत लकी हैं वो लोग जिनका इस बार फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और एग्जाम में बैठ रहे हैं। ये एक मुझसे वादा कर दीजिए अभी के अभी कि सब लोग एग्जाम सेंटर पर जो भी टाइम, रिपोर्टिंग टाइम देखना बेटा, एग्जाम का टाइम मत देखना। रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम से 1.5 घंटे पहले होता है। उस रिपोर्टिंग टाइम से अगर वो 7:30 का है तो मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा। हर कोई वादा करो कि हर कोई बच्चे को मुझे एक वादा चाहिए हर किसी से कि वो रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएगा। बेटा, इससे ही मैं बता रहा हूं, एक बच्चा भाग दौड़ के मुश्किल से रास्ते में परेशान होकर के पहुंचा है, पता नहीं मैं पहुंच भी पाऊंगा या टाइम से या नहीं पहुंच पाऊंगा, कहीं गेट तो बंद नहीं हो जाएगा, आधे दिन का हो भी जाएगा ऐसा गेट बंद। तो वो जो उसकी जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है कि उसका दिमाग जो हलचल में है, और एक बच्चा पहले से सुकून से खड़ा है, गेट खुलते आराम से अंदर बैठूंगा, तरीके से अपना सिस्टम देखूंगा और आराम से पेपर करूंगा। इन दोनों बच्चों का एक ही लेवल है। तो आप ये बात ध्यान दे लेना कि ये जो बच्चा है जो पहले रिलैक्स होकर के बैठ के गया है, ये पहले दूसरे वाले बच्चे से जो भाग दौड़ करके पहुंचा है 5 क्वेश्चन ज्यादा करके आएगा, चाहे ये दोनों बिल्कुल सेम लेवल के बच्चे हों। इतना ध्यान दे लेना, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। ठीक है, तो आपको सिर्फ टाइम से पहुंचना ही तो है, इस काम को जरूर कर लेना। डर चरम पे होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तैयारी करते हैं तो डर भी हमारा चरम सीमा पर होता है, पर मैं आज आपका ये थोड़ा सा डर निकाल दूंगा इस बात से। एक तो बच्चों डर ये है सबसे बड़ा, और जो होना भी चाहिए, कि पेपर 60 मिनट में है, क्या मैं इसको टाइम से कर पाऊंगा? ये सबसे बड़ा डर। अगर किसी बात से आपको डर लगना चाहिए तो वो इस बात से लगना चाहिए, क्या मैं पेपर 60 मिनट में कर पाऊंगा? इस बात से जरूर डरो। और बच्चों, आप जिस भी क्रम में पेपर करते हो, आप मेरे कहने से अपना एक क्रम बना लेना। क्योंकि बच्चे लोग ये सोचते हैं, सबकी एक कॉमन सोच होती है, यार हिंदी और जीएस में कितना सा टाइम लगे, पहले इन नहीं करके देख लूं। तो जो इनको कर गया वो पेपर में लुढ़केगा, उसका टाइम पूरा नहीं पड़ना। इसका लॉजिक बता देता हूं। जो बच्चा ये सोचता है कि मैं हिंदी या जीएस को पूरा कर लेता हूं, तो जो चीज भी आप पहले करोगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ के करते हो। जीएस के 20 में से आपको 12-13 क्वेश्चन ही करने लायक आते हैं, और आप पूरे शुरू में करोगे ना, पूरे 20 के 20 पढ़ोगे उनको ढंग से। जो चीज आपकी 5 मिनट में 4 मिनट में होनी चाहिए थी, वो इसी कारण 8 मिनट में हुई या 9 मिनट में। इन्हें 4-5 मिनटों का पूरा असर, ये समझ लीजिए, मैथ पे आएगा आपके पे या रीजनिंग पे आएगा।
तो जो बहुत ही गंदा असर डालने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे मैं कहूंगा कि आप जो भी क्रम में पेपर करते हो प्लीज उसको चेंज करके आप सबसे पहले रीजनिंग करो, दूसरे नंबर पर हिंदी करो, और तीसरे बेटा देखिए अगर रीजनिंग ने आपका तालमेल खराब भी किया, जैसे आपको लगे कि यार अभी तो मेरा 1 मिनट में एक ही क्वेश्चन हो रहा है, पर यह हो रहा रीजनिंग का है, यह बड़ी बात है, रीजनिंग का हो रहा है, टाइम टेकिंग है, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए। 1 मिनट से फिर भी पहले करने की कोशिश करिए, पर 1 मिनट में भी एक हो रहा है, एक तो बच्चा कर रहा है हिंदी और वो खुश हो रहा है यार मैंने 10 मिनट में 15 क्वेश्चन लुढ़का दिए। तो भाई तूने कुछ नहीं किया, तूने तो बहुत टाइम खा लिया, ये तो 20 से भी ज्यादा होने चाहिए थे, पर वो खुश हो रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छा चल रहा हूं। नहीं, अच्छे नहीं चल रहे हो, आप बेकार चल रहे हो। लेकिन आप रीजनिंग के 15 मिनट में 15 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना। तो बच्चों अगर आपका कुल मिलाकर के ये भी हो जाता है कि सर मेरा ना रीजनिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, मैं तो 15वें पर ही, मेरे 17 मिनट खत्म हो गए, तो 1-2 मिनट का जो बैलेंस है, जो बिगड़ा है आपका, वो हिंदी में पूरा कर लोगे, उसको जीएस में पूरा कर लोगे जल्दी से पढ़ करके। लेकिन अगर हिंदी जीएस पहले ही कर लिए तो आप अपना बैलेंस नहीं बना पाओगे पेपर में। ये पहले कर लिए, अब मान लो इनमें ज्यादा टाइम दे दिया, रीजनिंग को कम बच रहा, मैथ से बैलेंस बन रहा, मैथ तो और अपना टाइम और दूसरे का भी खा जाएगा, मैथ तो ऐसी चीज है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले रीजनिंग करना, बैलेंस खराब होगा तो बना देगी, कौन बना देगी? हिंदी बना देगी, जीएस बना देगी। अरे ये क्या कर रहे हैं। और बेटा एक लास्ट में जो बात है वो मैथ्स की कर रहा हूं, एक बात ये ध्यान दे लेना, इन्हें बताइए यार क्या है ये। तो मैथ्स का बच्चों जो लास्ट में जो मैथ्स होगा उससे फायदा ये होगा आप लोगों को, मैथ्स से फायदा ये होगा आप लोगों को बच्चों लास्ट में करने का, कि लास्ट में बचता है आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में रहता है सर लास्ट में मैथ्स में तो हाथ पांव फूल जाएंगे, हाथ पैर फूल जाते हैं, वहां तो घबराहट चरम पे होती है और ज्यादा, तो उस टाइम पे मैथ्स का सवाल जो आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा हमसे, ये एक सोच होती है। पर आप यकीन मानना ये सोच आपको फायदा करती है, नुकसान नहीं। सर फायदा कैसे, बता देता हूं। मैं ये मूंड मारता मारता आपसे थक गया हूं कि मैथ्स के उन क्वेश्चनों को, या रीजनिंग में भी ये करना, कि रीजनिंग में भी ये करना जो क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए उसको गोला कर देना, और जो एक बार में समझ में आ जाए बस उसी को करना। चाहे गोले आपको रीजनिंग में भी 5-7 करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैथ में आपको और 8-7 क्वेश्चन पे करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यूं समझ लेना, आपको टारगेट ये लेके चलना है, पूरा पेपर मुझे 50-52 मिनट में करना है। 7-8 मिनट उन रिव्यू वाले क्वेश्चन को देना है जिनको मैं छोड़ के गया हूं। बच्चों ज्यादा छोड़ना चाहे कितने ही, कोई दिक्कत नहीं, 7 से ज्यादा गोले नहीं होंगे आपके रीजनिंग में, 8 से ज्यादा कभी मैथ्स में नहीं होंगे, और 8-7 15। इन 15 क्वेश्चनों के लिए अगर आपने 8 मिनट भी बच रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, 15 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट भी बच रहे हैं, और आप इनमें से 8 भी कर गए, और निश्चित तौर पे कर जाओगे कि उस टाइम पे प्रेशर नहीं है पेपर पूरा पढ़ाए कि नहीं, क्योंकि लास्ट में प्रेशर खत्म है बच्चों। उन 8 मिनट में यह दिमाग में आएगा आपको कि यार पेपर तो हो ही गया है, अब इनमें से जो हो जाएगा मेरे लिए बोनस है। उनमें कॉन्फिडेंस चरम पे होता है। उन 8 मिनट को बचा लेना अपने रिव्यू क्वेश्चन के लिए, यह टारगेट लेकर के जाना, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। उन 15 क्वेश्चन में से मैं निश्चित तौर पर कहता हूं उन 8 मिनट में आप 8 क्वेश्चन कर जाओगे, और वो 15 हैं जो आप कर ही नहीं रहे थे। और 8-9 क्वेश्चन अगर आप उनको कर गए जो आपसे हो ही नहीं रहे थे, या टाइम ज्यादा लगता, आप उनमें से 8-9 कर गए, तो कौन रोकेगा आपका सिलेक्शन? बताइए, आप रुक ही नहीं सकता। तो बच्चों स्ट्रेटजी सही अपनानी पड़ती है बस। तो आप ये मान लीजिए कि आपको देखो यार मैथ्स अगर कम आता है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं जो हमने गागर में सागर में आपको प्रैक्टिस वो भी तो दिया है ना, क्वेश्चंस भी तो दिए हैं, पीडीएफ भी तो दिया है, इनको ही आप कितनी बार कर लो, इन्हीं क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार कर लो, अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो लगातार, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन है इनमें, कैसा भी आएगा आपका मैथ्स हो जाएगा। इस बार यह भी पक्का है कि 1 घंटे का पेपर हुआ है ना, वैकेंसी ज्यादा है ना, वैकेंसी के हिसाब से पेपर का लेवल बढ़ता है एसएससी का, ये याद रखना।
वैकेंसीज ज्यादा, पेपर का लेवल आसान। वैकेंसीज कम, पेपर का लेवल हाई। 2019 में वैकेंसीज ज्यादा थी, पेपर आसान। नेगेटिव भी नहीं थी 2019 में, पेपर फिर भी आसान। और 2021 में क्या हुआ, नेगेटिव भी डाल दी और पेपर भी मुश्किल, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी। इस बार पिछली बार से तो दुगनी है, फॉर्म भी कम है पिछली बार से, तो पेपर मुश्किल बनने का चांस है। और तीसरा सबसे बड़ा काम कर दिया इन्होंने, टाइम कम, तो पेपर मुश्किल बनने का चांस तो कहीं से भी किसी भी हद तक नहीं बनता। ठीक है बच्चों, इस बात को जरूर नोट कर लेना। और अगर जब पेपर मुश्किल नहीं है तो इसका मतलब मैथ्स मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो इनकी जीएस हमेशा मुश्किल रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका बहुत आसान इन्होंने करी तो ये आपसे ज्यादा से ज्यादा जीएस में कितने करवा देगा, अगर इसने बहुत आसान करी तो ये आपके 14 क्वेश्चन करवा देगा, अगर आसान रही। और अगर बेटा ये अपनी सी पाया तो आपको 10 क्वेश्चन पे ही रोक देगा, 9-10 क्वेश्चन। तो जीएस तो इतने के बीच घूमनी है। जो सारा फर्क पड़ता है पेपर मुश्किल आसान का, वो मैथ्स से पड़ता है। रीजनिंग ये कभी मुश्किल कर ही नहीं सकते, ना इन्होंने आज तक किया, ना इनके पास वो है तरीका मुश्किल करने का रीजनिंग को। ये बात नोट कर लेना, चाहे सीजीएल हो इनका, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, रीजनिंग एक ही लेवल रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस हां, सीजीएल में एक आध सीरीज मुश्किल पूछ लेते हैं आपसे, एक आध लॉजिक मुश्किल कर लेंगे, और इनके बस की मुश्किल करना कुछ भी नहीं है रीजनिंग में। ठीक है, बस अंकित भाटी की इस वीडियो उन तक मत पहुंचा देना, कभी वो दिल पे ले जा और फिर रीजनिंग ही मुश्किल कर दे। बाकी आज तक हुआ नहीं है ऐसा। ठीक है, और हिंदी इसलिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि साफ साफ ये बात कह रखी है। क्या? हिंदी के लिए यह बात इन्होंने साफ साफ कह रखी है कि सामान्य बोलचाल की भाषा से क्वेश्चन बनाने, सामान्य बोलचाल की भाषा से क्वेश्चन बनेंगे, यानी जो पर्यायवाची भी होंगे तो वो चीजें होंगी जिनको हम रोज बोल रहे हैं। पृथ्वी बोल रहे हैं हम रोज, ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं हम रोज, तो इस तरह की चीजों के ही पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, ऊट पटांग वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, जो कॉमन पर्यायवाची है वही ये पूछते हैं। विलोम शब्द भी हो उनमें से ही होते हैं। मुहावरे वो होते हैं जो हम यूज करते हैं या जो हम हर जगह पढ़ते हैं। तो कभी भी एसएससी जीडी में कोई भी ऐसी चीज उठपटांग नहीं आती जिसको ये कहीं से भी उठा के पूछ लें। तो इसलिए हिंदी में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जीएस में मैंने बता दिया बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आसान पूछी तो 14 करवा देंगे, मुश्किल पूछी तो आपको 9-10 पे रोक देंगे बस। मैथ्स ही एक ऐसी चीज है जिसमें ये मुश्किल करते हैं तो बच्चे को लिटा देते हैं, बिछा देते हैं, और बच्चे अगर ये आसान देते हैं तो सब बच्चे बढ़िया करके आते हैं। इस बार जो आसार है इस टाइम को देखते हुए वो मैथ्स आसान आने के हैं, क्योंकि जब आपका 60 मिनट देते हैं सीएचएसएल में, 60 मिनट देते हैं सीजीएल में, जब 60 मिनट का इनमें देते हैं और सीजीएल सीएचएसएल इन पे मैथ्स में तो क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, तो बच्चों वहां ये मैथ्स मुश्किल नहीं करते, तो ये जीडी में कैसे कर सकते हैं जहां तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आपका मैथ्स मुश्किल आएगा, तो यह मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। बाकी ये वीडियो आपका जरूर कॉन्फिडेंस अप करेगी, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। और ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिनको मैंने देने के लिए वीडियो बनाई, हालांकि मैं पहले भी दे चुका हूं पर आज फिर से दे रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों का देखिए, जिन बच्चों का 10 जनवरी का एग्जाम है वो मुझे हाथ जोड़ के माफ कर दो, पर मैं उनके लिए एक खुशखबरी की बात ये कहूंगा कि जिन बच्चों का 10 जनवरी का एग्जाम है उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, 4 शिफ्ट में डेली एग्जाम है बच्चों, 4 में, 3 में नहीं है इस बार। तो 11 जनवरी से जिन बच्चों का भी एग्जाम है, जिनका 11 जनवरी से एग्जाम है, वो इस बात को जरूर ध्यान दे लेना, यानी 10 के बाद जिनका भी एग्जाम है उनको बहुत फायदा होगा। इस वीडियो को नहीं देखेंगे या मेरी बात नहीं मानेंगे, 100% नुकसान जरूर हो जाएगा, 100%। ठीक है, देखिए 2 बात क्या है, एक तो मॉक टेस्ट और एक प्रैक्टिस सेट। एसएससी ने एनालिसिस के लिए मना किया हुआ है, क्लियर है। जीडी में आपको भी पता किसको देखने वाले हैं, एसएससी वाले, हमें तुरंत नोटिस आ जाएगा। तो जो हम मॉक टेस्ट देंगे एप्लीकेशन पर, हम 10 तारीख की 10 जैन को शाम 9 बजे तक पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेंगे। एप्लीकेशन में डालने वालने में टाइम लगता है,
9 बजे हम आपको एक मॉक टेस्ट देंगे। वो मॉक टेस्ट वो होगा जो एसएससी पूछ रही है। आज पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, मैथ में किस चैप्टर, मान लो प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए, किस किस तरह के थे, पूरे चारों शिफ्टों का एनालिसिस करके, एसआई सीआई से कितने कितने आ रहे हैं, मेंसुरेशन से कितने कितने आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से कैसा कैसा आ रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि गागर में सागर को जो कल एक दीपक सर कराएंगे, एक मैंने करा दी, इन दोनों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, हर टाइप का क्वेश्चन कवर है, इनको 3 बार कर लेना, अपने हाथों से निकाल लेना। निश्चित तौर पर जब आप इस टेस्ट को देंगे इसमें फायदा मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। और यह टेस्ट ही आप समझ लेना कि आप एसएससी जीडी का टेस्ट मिल गया है आपको पहले ही, आपके पेपर से पहले ही। यह वही पैटर्न होगा, यह वही लेवल होगा, यह उसी दिन के ही क्वेश्चन होंगे सारे, क्योंकि हम एनालिसिस नहीं करवा सकते, तो एनालिसिस का नाम भी नहीं देंगे। इन चीजों को जरूर कर लेना, बहुत फायदा मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूं बच्चों किस चीज की, अब आपका प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट 10 तारीख के बाद जो भी क्लास चले, बेटा एनालिसिस नाम नहीं होगा इस बार, जो भी क्लास चले, मैथ प्रैक्टिस सेट जैसे राहुल तेवतिया सर कराएं, हिंदी प्रैक्टिस सेट नीरज सर कराएं, मान लो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट संदीप सर या राहुल सर कराएं, उन प्रैक्टिस सेटों को जब हम कराएंगे 10 तारीख के बाद ही कर देंगे, हो सकता है 10 को भी करा दें एक आध। ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे ना, ये वही लेवल होगा। और ये जो मॉक टेस्ट है ना, केवल 10 तारीख की शाम को नहीं दूंगा, ये मैं हर 3 दिन के अंतर पे, 2 दिन के अंतर पर, 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट देता रहूंगा, जिनका बाद में एग्जाम है ना, वो इसको करते रहना, बहुत फायदा ले जाओगे। और ये जरूर, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जब भी क्लास चलेंगी 10 तारीख के बाद, इसमें एनालिसिस नहीं कहेंगे, पर प्रैक्टिस सेट से समझ जाना कि इस टाइम कौन सा प्रैक्टिस सेट हो रहा है। जब पेपर ही शुरू हो गया, वो पेपर हो रहा है आपका। ठीक है बच्चों, तो 10 तारीख वालों आपका नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा। अब बाद वाले कहें सर हम तो बाद में होगा हमारा एग्जाम, तो हमारा पेपर हार्ड आएगा फरवरी वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार ये प्रैक्टिकल देख चुका हूं मैं, 15-16 नवंबर से शुरू हुआ पेपर और 16 नवंबर से 15 दिसंबर को एंड हुआ। 15 दिसंबर का पेपर, सुन लेना मेरी बात, 15 दिसंबर का पेपर 17 नवंबर के पेपर से आसान था, तो वो नॉर्मलाइजेशन में हो गए फिर बराबर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों कि पेपर शुरू में होगा तो आसान होगा, बाद में होगा तो मुश्किल। इतना जरूर है, जिनका 10 जनवरी का पेपर है उनका बाकी पेपर से आसान आएगा और फिर भी नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, यह पक्की बात है। ठीक है, 10 तारीख के ये तो मैं नहीं कह सकता कि चारों ही आसान आएंगे, पर 3 तो जरूर आसान आएंगे, एक आध कोई हो सकता है। ठीक है, तो अब कट ऑफ की बारे में बात कर रहा हूं कि देखिए, ये जो पेपर आप करोगे 10 तारीख को शाम को 9 बजे, इसलिए प्रचार कर रहा हूं ज्यादातर बच्चे ताकि इसको कर पाए, इसलिए कर रहा हूं कि कट ऑफ ना इसी दिन डिसाइड कर दूंगा मैं कि एसएससी की क्या जाने वाली है और आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये इसी दिन डिसाइड कर दूंगा। तो आप सब लोगों से सहयोग चाहिए, इस टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बच्चे देना, बहुत फायदा होगा। नहीं दोगे नुकसान जरूर हो जाएगा। सेफ स्कोर इसी दिन आपको बता दूंगा कि एसएससी में इतना स्कोर करिए आओ, आपका काम हो जाएगा। और पिछली कट ऑफ आप मेरी देख चुके हो, एसएससी जीडी में जो भी बच्चों को बताई थी, पिछले जो बच्चे सेलेक्ट हुए जरूर पूछ के जरूर देख लेना। ठीक है, और ये मैं अब पिछली बार से नहीं कह रहा, 2019 में भी बताई थी कट ऑफ, उनकी भी एज इट इज गई थी, और ये तो मैंने स्टेट वाइज बताई थी, तब भी एज इट इज जाना बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये, इससे मुझे कट ऑफ का पूरा आइडिया हो जाएगा इन वैकेंसीज को ध्यान में रख के, कि आपका जो 80 में से आप 62 लाओ तो बहुत है, या 55 लाओ तो बहुत है। पेपर टाइम कम पड़ रहा है तो क्या करें, टाइम खूब मिल रहा है तो फिर क्या करें, ये सारी बातें मैं 10 तारीख को कर दूंगा आपको वीडियो बना करके। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।